हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हमारे पास है ये वाला क्वेश्चन। तो चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है, नेम द कंपोनेंट दैट बाइंड्स टू द ऑपरेटर रीजन ऑफ एन ओपेरॉन एंड प्रिवेंट्स डीएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ओपेरॉन। देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है ना। यहाँ पर पूछा गया है कि एक ओपेरॉन का जो ऑपरेटर रीजन होता है, एक ओपेरॉन का ऑपरेटर रीजन जो होता है, वहाँ पर क्या बाइंड करने से डीएनए पॉलीमरेज प्रोटीन फॉर्म नहीं कर पाएगा। सुनने में बहुत ही अटपटा लग रहा है, लेकिन कितना इजी है देखिए। एक बार डिस्क्राइब कर देता हूँ, ठीक ना। तो पहले हमें जानना है कि भाई ये ओपेरॉन ये क्या चीज़ है। बहुत ही इजी है। तो देखिए, ओपेरॉन मतलब ग्रुप ऑफ जीन्स। ओपेरॉन मतलब चेन और ग्रुप ऑफ जीन्स, मतलब एक चेन ऑफ जीन्स, एक जीन, उसे हम कहेंगे एक साथ में ओपेरॉन। एक स्ट्रक्चर दिखा देते हैं। पहले हम मान लेते हैं कि एक जेनरल ओपेरॉन है, कोई भी एक ओपेरॉन है। अब पहले देख लीजिए कि ओपेरॉन क्या चीज़ है। तो ओपेरॉन मतलब ऐसा एक जीन का ग्रुप। ये एक जो बॉक्स में बना रहा हूँ, ये एक जीन है ना। तो ऐसा कंटिन्यू है, एक लॉन्ग चेन ऑफ जीन्स। देखिए, मान लेते हैं ये जीन नंबर 1, जीन नंबर 2, जीन नंबर 3, जीन 4, जीन 5, ऐसा करते 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 एक लॉन्ग चेन ऑफ जीन है। तो इसे हम कहते हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर को एक साथ हम कहते हैं ओपेरॉन। ठीक है भाई, ओपेरॉन का स्ट्रक्चर तो थोड़ा बहुत समझ में आ गया, लेकिन इसका फंक्शन क्या है, मतलब ओपेरॉन बॉडी में करता क्या है। बहुत ही इजी है। देखिए, ओपेरॉन जो है वो क्या है, एक जीन, मतलब एक डीएनए है ना। ये एक डीएनए, ये एक डीएनए, ये एक डीएनए, ये सारा का सारा जीन जो है ये एक डीएनए है ना। तो डीएनए से क्या होता है बताइए। डीएनए से होता है मैसेंजर आरएनए, है ना। ये सबको पता है कि भाई डीएनए से आरएनए फॉर्म होता है। तो डीएनए से आरएनए फॉर्म होने का जो प्रोसेस है उसे क्या कहते हैं हम, ट्रांसक्रिप्शन, है ना। तो डीएनए से क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा। ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद फॉर्म होगा मैसेंजर आरएनए। डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद होता है मैसेंजर आरएनए। तो ये एक जीन से फॉर्म होगा एक मैसेंजर आरएनए। सीधी सी बात है। और मैसेंजर आरएनए से क्या फॉर्म होता है बताइए। आरएनए से क्या फॉर्म होता है, आरएनए से फॉर्म होता है प्रोटीन, है ना। तो एमआरएनए से ट्रांसलेशन होके क्या फॉर्म होगा, ट्रांसलेशन होके फॉर्म होगा एक प्रोटीन। और वो जो प्रोटीन फॉर्म होगा, वो प्रोटीन इज यूज्ड इन डिफरेंट एक्टिविटीज विद इन आवर बॉडी, है ना। हमारा बॉडी में जो फंक्शन होता है वो सारा का सारा प्रोटीन से ही तो होता है। तो भाई आया समझ में कि ओपेरॉन था एक चेन ऑफ जीन्स, एक चेन ऑफ डीएनए। एक डीएनए और एक जीन से ट्रांसक्रिप्शन होके फॉर्म होगा एक एमआरएनए। मतलब ये जीन से एक एमआरएनए होगा, ये वाला जीन से एक एमआरएनए होगा, इसके जीन से एक एमआरएनए होगा, ऐसे बहुत सारा एमआरएनए होगा। और एक एमआरएनए विल फॉर्म एक प्रोटीन विद इन आवर बॉडी। ये हमारा समझ में आ गया। तो अब हम देखते हैं कि जो ओपेरॉन है, ये हमें समझ में आया कि एक जीन का स्ट्रक्चर है, लेकिन ओपेरॉन का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर क्या है वो अभी हमें देखना बाकी है।
हम ओपेरॉन का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे कि ये यहाँ पर देखिए दिया हुआ था, नेम द कंपोनेंट दैट बाइंड्स टू द ऑपरेटर रीजियन ऑफ ओपेरॉन। उसके बाद हम देखेंगे कि ओपेरॉन का ऑपरेटर रीजियन कहाँ पे रहता है और उसके साथ क्या बाइंड होता है। तो चलिए ओपेरॉन का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर पे थोड़ा ध्यान देते हैं। देखिए ओपेरॉन का पहला जो जीन होता है उसे हम कहते हैं क्या, उसे हम कहते हैं रेगुलेटर जीन। रेगुलेटर जीन कहते हैं। ओपेरॉन का फर्स्ट जीन ऑफ ओपेरॉन होता है हमेशा एक रेगुलेटर जीन। अगर हम मान लिए कि ये एक लंबा सा ट्रेन है ना, ट्रेन के जैसा दिख रहा है, और एक एक कंपार्टमेंट है, एक एक जीन, एक एक कंपार्टमेंट देखिए, पहला जीन, सेकंड जीन, ये एक एक कंपार्टमेंट, और ये लंबा सा एक ट्रेन है हमारा एक्सप्रेस ट्रेन। तो उस ट्रेन का इंजन क्या होगा, पहला जीन होगा रेगुलेटर जीन। सो जैसे ट्रेन का पहला जो कंपार्टमेंट होता है वो होता है इंजन, जो ट्रेन को लेके चलता है। अगर इंजन नहीं होगा तो फिर ट्रेन ही नहीं बचेगा, ट्रेन कोई काम का नहीं रहेगा इंजन के सिवा। ठीक उसी तरह ये जो रेगुलेटर जीन है ये ओपेरॉन का इंजन जैसा काम करता है भाई। मतलब ये रेगुलेट करता है कि ओपेरॉन ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के बाद प्रोटीन बनाएगा या नहीं बनाएगा। आया समझ में? रेगुलेटर जीन रेगुलेट्स दैट ओपेरॉन विल फॉर्म द प्रोटीन और नॉट। आया समझ में? ठीक जैसे ट्रेन का इंजन का काम होता है वैसा है ओपेरॉन का रेगुलेटर जीन का काम। इट रेगुलेट्स द फंक्शन ऑफ एन ओपेरॉन। अब कैसे रेगुलेट करता है वो तो अभी हम देखेंगे। तो देखिए पहला जो इंजन था, पहला जो कंपार्टमेंट था, पहला जो जीन था उसका नाम था रेगुलेटर जीन। उसके बाद में जो जीन होता है इसका नाम क्या है पता है? इसका नाम है ऑपरेटर जीन। ऑपरेटर जीन पहले था रेगुलेटर जीन और उसके ठीक बाद ही आएगा ऑपरेटर जीन। ये ओपेरॉन का स्ट्रक्चर है। कोई भी ओपेरॉन का पहले आएगा रेगुलेटर जीन, उसके बाद आएगा ऑपरेटर जीन। लेकिन ऑपरेटर जीन के बाद जितना भी जीन होगा, जीन 3, 4, 5, 6 ऐसा करके जितना भी लंबा होगा वो सबको हम एक साथ बोलेंगे भाई स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन्स है ना। तो कोई भी ओपेरॉन का पहला दो जीन, दीज टू आर फिक्स्ड। पहला होगा रेगुलेटर, सेकंड होगा ऑपरेटर। लेकिन सेकंड जीन ऑपरेटर जीन के बाद से अंत तक जो जितना भी जीन होगा उसे हम कहेंगे स्ट्रक्चरल जीन्स। एंड स्ट्रक्चरल जीन्स वेरी फ्रॉम ओपेरॉन टू अनदर ओपेरॉन। मतलब एक एक ओपेरॉन के लिए ये स्ट्रक्चरल जीन्स वेरी करता है ना। कोई आगे रहता है, कोई पीछे रहता है, लेकिन पहले हमेशा रहता है ये दोनों जीन। और एकदम लास्ट में स्ट्रक्चरल जीन्स खत्म होने के बाद एकदम लास्ट में एक फिक्स्ड जीन होता है। जैसे पहले था, सेकंड में था, वैसे ठीक एकदम लास्ट में भी एक फिक्स जीन रहता है। उसका नाम क्या है पता है? एकदम लास्ट का जो जीन है उसका नाम है टर्मिनेटर जीन। टर्मिनेटर जीन। देखिए इसके नाम से ही काम पता चल जाता है, ठीक ना। इट टर्मिनेट्स द ओपेरॉन। मतलब एकदम एंड का जीन ये ओपेरॉन स्ट्रक्चर को खत्म कर देता है, टर्मिनेट कर देता है। उसके लिए उसका नाम है टर्मिनेटर जीन। तो देखिए ये है हमारा कोई भी ओपेरॉन का जनरल स्ट्रक्चर। पहले रेगुलेटर, उसके बाद ऑपरेटर, उसके बाद एक लंबा सा चेन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स एंड एकदम अंत में आता है टर्मिनेटर जीन। तो चलिए अब हमें इतना पता चल गया है कि भाई स्ट्रक्चर ऑफ ओपेरॉन क्या है। अब हम देखेंगे कि एक ओपेरॉन से ठीक किस तरह ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के बाद में प्रोटीन बनता है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए
बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो पहले जब भी कोई ओपेरॉन का ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, किस साइड से स्टार्ट होगा, इस साइड से या उस साइड से? अरे भाई सीधी सी बात है, ये पहला जीन है रेगुलेटर जीन, तो ट्रांसक्रिप्शन जब स्टार्ट होगा तब इधर से ही स्टार्ट होगा। पहले इस जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा, उसके बाद इस जीन का ट्रांसलेशन होगा, देन इस जीन का ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होगा, ऐसा करते 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 एंड तक जाएगा। तो पहले हम देखते हैं रेगुलेटर जीन का ट्रांसक्रिप्शन हुआ है। मान लेते हैं रेगुलेटर जीन का ट्रांसक्रिप्शन हुआ है, तो क्या बनाएगा वो? mRNA बनाएगा। उस mRNA का नाम होगा भाई रिप्रेसर mRNA। देखिए भाई साहब, रेगुलेटर जीन फॉर्म करता है रिप्रेसर mRNA। ऐसा दिखता है mRNA। हम मान लेते हैं कि ये जो ब्लू कलर का है ये है रिप्रेसर mRNA। और रिप्रेसर mRNA ट्रांसलेशन के बाद क्या फॉर्म करेगा? सीधी सी बात है, फॉर्म करेगा रिप्रेसर प्रोटीन, है ना। mRNA से प्रोटीन फॉर्म होता है, तो रिप्रेसर mRNA फॉर्म कर दिया रिप्रेसर प्रोटीन। हम मान लेते हैं ये प्रोटीन जो है ये ऐसा दिखता है, ठीक है। तो रिप्रेसर प्रोटीन फॉर्म कर दिया। अब देखिए इसका नाम देखिए, रिप्रेसर प्रोटीन। मतलब इसका नाम से पता चलता है कि ये किसी स्ट्रक्चर को रिप्रेस कर रहा है, मतलब ये किसी स्ट्रक्चर को स्टॉप कर रहा है। तो देखिए रिप्रेसर प्रोटीन किसे स्टॉप करता है? रिप्रेसर प्रोटीन क्या करता है पता है? रिप्रेसर प्रोटीन will go to the operator region, will go to the operator gene of the operon। देखिए पहले जीन से फॉर्म हुआ रिप्रेसर प्रोटीन, और रिप्रेसर प्रोटीन चला जाता है ऑपरेटर जीन में, और क्या करता है पता है? ये ऑपरेटर जीन में जाके ये ब्लॉक कर देता है। ऑपरेटर जीन को इस तरह ब्लॉक कर देता है। देखिए इसका काम ही है रिप्रेस करना, मतलब ब्लॉक करना। तो ये ऑपरेटर जीन को ब्लॉक कर देता है। अगर ऑपरेटर जीन ब्लॉक हो गया तो ऑपरेटर जीन से mRNA फॉर्म नहीं हो पाएगा। सीधी सी बात है, ऑपरेटर जीन ब्लॉक हो जाएगा, ऑपरेटर जीन में ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा, तो ऑपरेटर mRNA कैन नॉट बी फॉर्म। सो ऑपरेटर mRNA फॉर्म नहीं हो पाएगा, ये फॉर्म नहीं हो पाएगा क्योंकि रिप्रेसर प्रोटीन ने ऑपरेटर जीन को ब्लॉक कर दिया। और अगर ऑपरेटर mRNA फॉर्म नहीं हो पाएगा तो ऑपरेटर प्रोटीन भी फॉर्म नहीं हो पाएगा। देयर विल बी नो ऑपरेटर प्रोटीन, है ना। और अगर ऑपरेटर प्रोटीन फॉर्म नहीं हो पाएगा तो ये जो स्ट्रक्चरल जीन्स है इसमें किसी का भी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा। भाई साहब आया समझ में कुछ? देखिए ऑपरेटर जीन ऑपरेट्स द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन ऑफ अदर जीन्स। ऑपरेटर जीन अगर ऑपरेटर प्रोटीन फॉर्म नहीं करेगा तो ये जो सारा स्ट्रक्चरल जीन्स है इसका कोई ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा। तो ये जो पूरा ओपेरॉन है इससे कोई भी प्रोटीन नहीं बन पाएगा। तो ये ओपेरॉन कोई काम का ही नहीं रहेगा, है ना। अगर कोई प्रोटीन ही नहीं बन पाया तो इसका कोई एक्टिविटी ही नहीं रहेगा। मतलब ये पूरा का पूरा ओपेरॉन विल बी स्टॉप्ड, इसका फंक्शन स्टॉप हो जाएगा, इसका फंक्शन खत्म हो जाएगा। पता चला कि कितना पावरफुल है ये रेगुलेटर प्रोटीन, रेगुलेटर जीन से जो बनता है। तो देखिए हमारे यहाँ पर क्या क्वेश्चन था? हमारे यहाँ पर क्वेश्चन था नेम द कंपोनेंट्स दैट बाइंड्स टू द ऑपरेटर रीजन ऑफ एन ओपेरॉन। देखिए नेम द प्रोटीन
that binds to the operator region of an operon and prevents DNA polymerase from transcribing the operon. Yes sir, ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है ये ऑपरेटर रीजन में जा रहा है and it prevents the transcription of the whole operon. So what will be our answer? Our answer will be repressor protein, option 1. तो चलिए आंसर तो हमें मिल गया, लेकिन फिर भी हम ये स्टोरी को पूरा कर लेते हैं, है ना, ये आधा छोड़ के हम नहीं जा सकते। हमारे मन में अभी भी क्वेश्चन है भाई, अगर रेगुलेटर जीन रिप्रेसर प्रोटीन बना रहा है और ये ट्रांसक्रिप्शन ब्लॉक कर रहा है, तो फिर कैसे इसे ये ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, कैसे प्रोटीन बनेगा? नहीं तो कोई एक्टिविटी ही नहीं होगा, है ना, तो हमें तो प्रोटीन बनाना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं कैसे रिप्रेसर प्रोटीन को हरा के ये ऑपेरन प्रोटीन बनाए। देखिए भाई साहब, यहाँ पर जब रिप्रेसर प्रोटीन आता है, जब रिप्रेसर प्रोटीन फॉर्म हो जाता है, तब मार्केट में एक नया बंदा आ जाता है। कौन है वो भाई? मार्केट में आ जाता है, रिप्रेसर प्रोटीन के पास आ जाता है एक इंड्यूसर। हम इसे कहते हैं इंड्यूसर, मतलब जो इंड्यूस करेगा ओपेरॉन का ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। तो मार्केट में आ जाता है इंड्यूसर बाहर से। तो इंड्यूसर आके क्या करता है पता है? इंड्यूसर एक्ट्स विथ दिस रिप्रेसर प्रोटीन। इंड्यूसर ये रिप्रेसर प्रोटीन के साथ बंद हो जाता है, ये रिप्रेसर प्रोटीन को ब्लॉक कर देता है। देखिए इंड्यूसर मान लेते हैं हम, ये था हमारा इंड्यूसर, ठीक है, मान लेते हैं कि ऐसा है हमारा इंड्यूसर, ये ब्लैक कलर का। अब जब रिसेप्टर प्रोटीन बनता है तो इन दोनों का मेल हो जाता है, रिप्रेसर प्रोटीन के साथ इंड्यूसर आके जुड़ जाता है। और कैसा दिखने में लगेगा बताइए? ऐसा था हमारा रिप्रेसर प्रोटीन और नीचे आके लग जाएगा इंड्यूसर, ऐसा। तो ये जो फॉर्म हुआ इसे हम कहते हैं रिप्रेसर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स। इसे हम कहते हैं रिप्रेसर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स। अब देखिए ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया, है ना, ये वाला कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया। तो अब बताइए रिप्रेसर प्रोटीन पहले क्या कर रहा था? जब रिप्रेसर प्रोटीन खुला हुआ था तब क्या कर रहा था? वो जा रहा था ऑपरेटर जीन को ब्लॉक करने और पूरा का पूरा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को ब्लॉक कर रहा था, क्योंकि ऑपरेटर जीन से कोई भी mRNA या प्रोटीन फॉर्म नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब भाई साहब रिप्रेसर प्रोटीन इज ब्लॉक्ड बाय द इंड्यूसर। रिप्रेसर प्रोटीन अब ऑपरेटर जीन में नहीं जा पाएगा क्योंकि इट इज ऑलरेडी ब्लॉक्ड बाय समथिंग एल्स, है ना। तो ऑपरेटर जीन इज ओपन टू फॉर्म mRNA। ऑपरेटर जीन अब ट्रांसक्रिप्शन करेगा और ट्रांसक्रिप्शन करके क्या बनाएगा? ऑपरेटर mRNA बनाएगा और उससे बनेगा ऑपरेटर प्रोटीन। और जब ऑपरेटर प्रोटीन बन जाएगा, ऑपरेटर प्रोटीन चला जाएगा स्ट्रक्चरल जीन्स में और स्ट्रक्चरल जीन्स एक एक करके ट्रांसक्रिप्शन होना चालू कर देगा। तो स्ट्रक्चरल जीन्स ट्रांसक्रिप्शन होके बनाएगा स्ट्रक्चरल mRNA, है ना। और उससे बनेगा भाई साहब जीन 3 से बनेगा एक प्रोटीन, जीन 4 से दूसरा कोई प्रोटीन बनेगा, जीन 5 से भी तीसरा कोई प्रोटीन बनेगा। ठीक इस तरह स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स विल बी फॉर्म्ड। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स विल बी फॉर्म्ड मतलब ओपेरॉन एक्टिव हो जाएगा, ओपेरॉन से प्रोटीन बन पाएगा। तो आया समझ में ये स्टोरी कितना इंटरेस्टिंग है? देखिए इंड्यूसर आके रिप्रेसर प्रोटीन को ब्लॉक कर दिया, रिप्रेसर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स बना के, और ऑपरेटर जीन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के बाद बना दिया ऑपरेटर प्रोटीन, क्योंकि ये तो खुला हुआ था, रिप्रेसर प्रोटीन से ब्लॉक नहीं हुआ था। और उसके बाद एक एक करके स्ट्रक्चरल जीन्स का
ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसलेशन हुआ, पूरा ओपेरॉन से प्रोटीन बना दिया। तो ये था हमारा पूरा स्टोरी। तो आया समझ में कैसे हुआ ये सब? सो होप यू हैव अंडरस्टूड द होल स्टोरी। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? आंसर होगा हमारा रिप्रेसर प्रोटीन फ्रॉम रेगुलेटर जीन। सो ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। Hope you have understood the whole story of operon. Thank you all.